आप तो हाथ से खाते होंगे ना? नहीं, हाथ से भी नहीं खाते। तो क्या पाँव से खाते हैं? दिखा दो पगली कैसे खाते हैं, जरा बताओ इनको। क्या ये बैग में क्या है बे? अग्रवाल गारमेंट्स, उन्होंने पेमेंट भेजा है सेठ जी। क्या बात कर रहा है मेरी बेटे? जो बैग इस वक्त तेरे हाथ में है, हमारे हाथ में बैग है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि उस बैग में बम मैंने ही रखा है। ये बाग में है ना, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अभी आप मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं? अबे ये बैग खोल के तो देख। ये भाभी जी, ये क्या जलवा था? जब भी डबली सुनते हैं ना तो कुछ हो जाता है हमको। डफर डफली बजा। अगली बार ई डिश ना हम बार बार बनाएंगे। डिश नहीं, डिश होता है पगली। सही पकड़े हैं आप। तो चलो फिर लगे हाथों अपने हाथों से खिला दो। दारोगा जी, दाल मोट और चाय। बेटा पियो चाय। अरे अरे नाचो ना। जब अपने आप अच्छा डबली बजता है तो हमरे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या क्या? तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाचे है भाभी जी, मजा आ गया। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अंगूरी के सामने डफली बजाई तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बाबू दीदी डफली मत बजाओ, मत बजाओ। डबली बजाते हैं कि आपका डबली बजा दें? जरूर कीजिए। हाँ ये खड़े खड़े मुंह क्या देंगे भगो। डबली वाले, डबली बजा। भैया आप डफली बजाते हैं या मैं आपकी गर्दन को डफली बना के इस चाकू से उस डफली को बजाऊं? हमारा एक कच्चे बनियान का पार्सल है, उसे जो है आपको वो डूमरगढ़ है ना जगह, वहां पहुंचाना है। वो जरा डूमरगढ़ पहुंचा दीजिए ना। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, उतने प्यार से कह रही हैं, तो मैं चला जाऊंगा। कोई चाय वाला नहीं है स्टेशन पे? प्लीज। सर अब बताइए तो ये क्या खोजबीन चल रही है? क्या है ना तिवारी भैया कि मैं और सक्सेना जी मिलकर एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं भैया कि भूत प्रेत पिशाच तंत्र विद्याओं का वैज्ञानिकरण कर रहे हैं। सक्सेना जी यहाँ तो मिला नहीं, हम लोग कब्रिस्तान चलें? कब्रिस्तान, आई लाइक इट, चलिए। चलिए नहा धो के आइए, फिर पार्सल भी पहुंचाना है। ये क्या लगा हुआ है? कहाँ? अरे आई वाज जोकिंग। 2000 रुपए रेडी रखिएगा, ले जाऊंगा। अन्नू, अन्नू, आजा मीनल आजा। हाय अनुराग। क्यों अनुराग? तू बैठ मीनल, बता कैसी है? अन्नू, मैं ना यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं ना तुझे साथ में लेके जाने के लिए आई हूँ।
मैंने ना तुझे हमारी फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया, क्यों अनुराग? फुटबॉल टीम का कैप्टन? अरे लेकिन तुझे तो पता है ना मेरे पैर में। वो तो पुरानी बात है ना अन्नू, अब तक तो तेरी ये मोच ठीक हो गई होगी, क्यों अनुराग? क्या बताऊं मीनल, देख मेरा पैर फिर से टूट गया विभू की वजह से। तू अपने हस्बैंड को जंजीर से बांध कर क्यों नहीं रखती है? क्या बोल रही है? ठीक तो बोल रही हूँ मैं। अब मेरे हस्बैंड को देख, ये ना मेरे इशारे पर नाचता है। अगर मैं भी इसे विभू की तरह ऐसी छोड़ दूं ना, तो ये भी ऐसी हरकतें करेगा, क्यों अनुराग? हाँ मीनल, तू नहीं समझती है कि तेरा हस्बैंड है ना लो ब्रीड का है, विभू ना बड़ी हाई ब्रीड का है। उसे ऐसे जंजीर बांधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो क्या अमेरिका से आया? वो भी तो कानपुरिया ही है ना। अरे यार है कानपुरिया, लेकिन उसके खानदान में ना सब एक से बढ़कर एक ही अजीबो गरीब। उनकी हरकतें तो सुनेगी ना तो तेरी आंखें निकल आएंगी बाहर। अच्छा, ऐसे क्या कांड है इनके? अरे उसके पिताजी नहीं है विभू के, 30 साल अय्याशी की और उसके बाद हिमालय पे साधु बनने चले गए, वो भी बिना कपड़ों के। निकल गई ना तेरी चीख? ऐसा ऊंचा खानदान है उसका। नहीं नहीं, मैं समझ गई। अब अनु, मैं क्या सोच रही थी कि अब तेरा पैर तो किसी लायक है नहीं और तू कैप्टनसी तो तेरे बस की है नहीं अभी, तो एक काम करना, तुम्हारे फील्ड के बाहर ना मोटिवेशन कोच बन जा। वैसे भी तू लोगों को तो ग्रूम करती है, तो हमारी टीम को भी ग्रूम कर लेना, क्यों अनुराग? अच्छा अनु, अब ना मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे मेरी टीम के लिए एक नया कैप्टन भी ढूंढना है, ठीक है? क्यों अनुराग? चलो। विभू ने मेरा पैर तोड़कर मेरे कैप्टनसी का और फुटबॉल का करियर भी खराब कर दिया। कि दुनिया एक स्टेशन है और जिंदगी एक ट्रेन है बाबू। ये क्या भेष धर लिया आपने? ये टीटी की ड्रेस में कहाँ आ गए? और वो भी इतनी जल्दी? आज सूर्यदेव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण? जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ, तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। ये ब्लैंक पेपर पे साइन करो। तुम इस पर लिखवाओगे क्या? इस पर यही लिखा जाएगा कि मैं इरा देसाई अपनी बेटी मिश्री की कस्टडी अखिलेश को सौंप रही हूँ। आज के बाद वो अपने फादर के साथ रहेगी और मेरा उस पर कोई हक नहीं है। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण? माँ भरोसा ना है ससुर, हम कह रहे हैं ना, पूजा होगी, मतलब बिल्कुल बढ़िया से होगी, अच्छे से होगी, पूजा होगी, बस पार्टी नहीं होगी। अरे होएगी। अभियाल तुम्हारे पापा को ताव दिखाओ है हमने, बे गए अम्मा से बात करन। हाँ, बात तो कर रहे थे,
लेकिन कह रहे थे कि अम्मा कल पूजा बड़ी धूमधाम से होगी, अच्छे से तैयारी करेंगे। पार्टी की तैयारी हो गई? अरे वो अभी हो जाएगी। जरा अपना चिपका देंगे जो झूठ बोलोगे तो। सब पता है अम्मा से तुम क्या बात करके आओ बाहर।